जीवन में 5-7 चीजें तो जरूर कर लो। एक तो एक भुक्तम का व्रत ले लो, रोगी है उनको तो लेना ही चाहिए, और जो हमारी तरह से सदा निरोगी रहना चाहते हैं उनको भी। और घृतपान का व्रत, पंचामृत पान का व्रत, स्वदेशी का व्रत, मुझे सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक का बाइकाट, ऐसे जब कर लोगे ना, सुबह सुबह उठ करके पंचामृत पियो, गोघृत पान करो। अनुराज चंद्र जी आए कोलकाता से, कैंसर हुआ था, एलोपैथी का उपचार हुआ, दोबारा हो गया। लो 99% लोगों को दोबारा कैंसर होता है, और अब तो पूरा ठीक हो गया बच्चा 4 साल पहले। और हुआ क्या था बेटा? ब्लड कैंसर। फिर क्या किया था? फिर एलोपैथी की दवाई की, हाँ, वो कीमो किया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा हो गया, दोबारा हो गया। फिर क्या किया? फिर हमने योग करना चालू किया। अब कोई कीमो, रेडिएशन, कोई दवाई है? नहीं, और अब हाल क्या है? अभी अच्छा है। कैंसर फ्री है। सीबीसी रिपोर्ट भी अच्छा आया है। सब नॉर्मल रिपोर्ट आया। अब एलोपैथी की दवा खाए कितने दिन हो गए? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। नो कैंसर, कैंसर फ्री। और पूरी दुनिया में ब्लड कैंसर का ही ठीक किया जाता हो तो पतंजलि योग पीठ है, योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन ट्यूमर, ठीक हो गया। अब तो बड़ा खुश है अब सबई भालो आछी है सब खूब। मुझे 2 साल पहले 24 जून 2023 को कैंसर, किडनी का कैंसर हो गया। किडनी का कैंसर? और कुछ नहीं था, अचानक मेरे यूरिन से ब्लड आने लगा। इतना समय नहीं था कि मैं पतंजलि आ सकती, और डॉक्टर ने फौरन एडमिट करना पड़ा मुझे, और बायोप्सी हुआ, मालूम पड़ा कि मुझे किडनी का कैंसर है, 3rd स्टेज का। ऑपरेशन फौरन करना पड़ा, और एक किडनी और एक पेशाब की नली निकाल दी गई, जो नहीं है मेरे पास अब। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी हुई। 7 मई को मेरा पेट स्कैन हुआ, उसमें मालूम पड़ा कि कैंसर नहीं है, लेकिन लिम्फ नोड में कैंसर है। वो आगे फैल रहा है। हाँ, लिम्फ नोड में रह गया वहाँ। हाँ। तो उसके बाद में डॉक्टर ने कहा फौरन एडमिट हो जाइए, आपको कीमो कराने पड़ेंगे। तो कीमो स्टार्ट हुए, मेरे 7 कीमो हो गए, और बराबर हर 2 कीमो के बाद में उनका शेड्यूल होता था पेट स्कैन, और कैंसर वहीं के वहीं था। लो कीमो ले रही और कैंसर वहीं से, वो खिसक नहीं रहा। तो मैं आस्था देख रही थी, मुझे स्वामी जी ने बता रहे थे कि अनुराग जी कि अभी नई गोली निकाली है, सिस्टोग्रिड डायमंड, सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड, जबरदस्त। और मैंने सिर्फ 2 हफ्ते वो गोलियां खाई, मात्र 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते। हाँ। खा रही थी बाद में, लेकिन 2 हफ्ते में फिर जैसे शेड्यूल था डॉक्टर का, पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन कराया तो डॉक्टर के पास में रिपोर्ट ले गई, उनको कैंसर के डॉक्टर के पास। उसने कहा है नो कैंसर। लो 2 हफ्ते में कैंसर गायब। नो कैंसर। तब से अब तक 2 साल करीब हो रहे हैं, मैं हर 6 महीने में मेरा पेट स्कैन होता है, अभी भी अक्टूबर में ड्यू है, नो कैंसर। बढ़िया। माँ कितनी लग रही थी बेटा इंसुलिन? 23। कब हुई थी शुगर? स्वामी जी पता ही नहीं चला कि इसको कैसे हुआ। जैसे टॉयलेट बार बार जा रहा था और पानी पी रहा था, तो पता ही नहीं चला इसका ना। चेक कराया तो उसमें 650 आए इसके। ओए राम, पहली बार चेक कराया तो 650। HbA1c 14, 15, 16 तक पहुंच जाता है। 13। अब कितना है? अब तो अभी यहाँ शुगर कितना आ रहा है? इंसुलिन बंद करने का शुगर नॉर्मल आ रहा है। अब बेटा कंटिन्यू 2 महीने कर लेना खाली, बाद में तो आधा 1 घंटा करेंगे, चलेगा। चलो खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। कब से हो गई थी शुगर? पहले भी आई थी। अब क्या हाल है? अब तो ठीक है। इंसुलिन बंद है? लो भाई, अद्विका के लिए जोरदार अभिनंदन, ये तो बड़ी होशियार है। अब कोई इंसुलिन नहीं लग रहा है। पहले कितनी लग रही थी इंसुलिन? पहले इसको इंसुलिन 30 तक लगी है, इसको 10-10 मिनट करके, फिर अब पूरी तरह से बंद हो गई है। ये बड़ा काम है। चलो खुश रहो बेटा अद्विका, अच्छे बच्चे हैं। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ये MBBS MD डॉक्टर है, जोरदार ताली बजाओ भाई, हार्ट स्पेशलिस्ट है। गुरुजी MBBS MD DM FNB। अरे कितने है, तो हमारे को तो पूरी डिग्रियों के नाम ही नहीं पता। इंडिया में ये सबसे हाई ग्रेड की डिग्रियां हैं कार्डियोलॉजी में। इतना बड़ा डॉक्टर है भाई। 2010 में सरगंगाराम अस्पताल में था डॉक्टर SC मनचंदा के साथ। हाँ मनचंदा जी से तो, वो तो यहाँ पर भी आए, मैं भी गया था। हाँ जी से उनके साथ हमने एक शोध किया था कि यौगिक लाइफस्टाइल का क्या अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस में
इफेक्ट होता है। और मैं ही उसमें मेन था, मेरे गाइड थे डॉक्टर मनचंदा। तो उनमें 2007 से 2010 में हमने ये पाया कि योगा जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को कम कर देता है। वो हम कैरोटिड इंटिमा के थ्रू पता करते हैं। तब से मेरा योगा की तरफ इतना रुझान बढ़ा और हमने उसके बाद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि हम जिन लोगों को छाती के दर्द के लिए केवल अनुलोम विलोम ही कहते हैं कि 10 मिनट तक कर लो तो उनका छाती का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ कि ये तो केवल अनुलोम विलोम 10 मिनट आप कर रहे हैं, अगर आगे योगा करेंगे तो आपका नेचुरल बाईपास भी पॉसिबल, नेचुरल बाईपास हो जाएगा। डॉक्टर साहब हमने तो देखा, इन्होंने भी देखा, वो रिवर्स हो जाता है। प्रणाम स्वामी जी। मैंने अपने मरीजों में भी देखा है कि जिनको हम जैसे स्त्री रोग हैं, पीसीओडी है, वो कभी भी एलोपैथी से ठीक नहीं होता। लो, ये एकदम ठीक कह रही है। पीसीओडी एलोपैथी में ठीक होता ही नहीं है, खुद डॉक्टर बोल रही है। मेंसेस की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होती है एलोपैथी से, योग से ठीक होती है। योग से ठीक होती है। तो मैं मरीजों को लिखती ही नहीं दवाई, तो वो सोचते हैं कि ये मरीजों को दवाई नहीं लिखते, कहते ये कैसे डॉक्टर है, दवाई नहीं लिख रही आपको। तो मैं लाइफस्टाइल चेंजेस और योगा ही बताता हूँ स्वामी जी, वो उनको फायदा होता है। चलो भाई, ममता के लिए जोरदार अभिनंदन है। ऐसी सात्विक आत्माएं हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं फार्मा में हूँ। फार्मा कंपनी, ये सिंथेटिक दवा बनाने वाली, सिंथेटिक दवा बनाने वाली उसी कुनबे से आया है। क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी बेटा? सर मेरे को क्रेटिनिन बढ़ गया, हार्ट ब्लॉकेज था। और क्रेटिनिन बढ़े हुए का फार्मा कंपनियों के पास कोई इलाज नहीं है। कोई दवाई सुनी अभी तक नहीं कि सिंथेटिक मेडिसिन में ये इलाज है? और हार्ट में क्या हो गया? हार्ट अटैक भी आ गया था और हार्ट ब्लॉकेज भी था। हार्ट में अटैक आ गया और बीपी हाई था। बीपी हाई था। और आंखों में क्या हो गया? आंखों में सर दिख नहीं रहा। इतना ज्यादा हाई हो गया, आंखों पर असर आ जाता है बीपी का। अब क्या हाल है? अब सब बढ़िया है। अब यहाँ सामने ही खड़ा है। तो कितने दिनों से प्रयोग कर रहे हो? सर 2.5 साल से। 2.5 साल से योग कर रहे हो। और औषधि क्या क्या ली? रेनोग्रिड तो इसके लिए, किडनी के लिए। हाँ, रेनोग्रिड, मुक्तावटी बीपी के लिए, मंडूर और ट्राइगन, उससे किडनी का और फंक्शन अच्छा हो जाता है। और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन साल, दालचीनी। ये अभी प्रमाण खड़ा है। कितनी उम्र है बेटा? सर 38 साल बाबा। लो भाई, दीपक का दीपक जला हुआ है योग आयुर्वेद से, प्रमाण है। बड़े हिम्मत वाला बच्चा है भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। मेरा फैटी लीवर 3/6 को पता लगा कि आपका ग्रेड 4 हो गया है। 4th ग्रेड का फैटी लीवर। ये आसानी से ठीक नहीं हुआ, लेकिन विदिन 2 दिन के अंदर मैं जो पेन था कहाँ गया मुझे नहीं पता। 2 ही दिन में उल्टी गिनती शुरू फैटी लीवर की 4th ग्रेड का। और इसको यूं लग रहा था 79 kg का मैं आया था, 75 kg है, 4 kg मैंने वेट कम किया है। 2 दिन में 4 किलो वजन तोड़ दिया ना भाई। हाँ बाबू, कहाँ से आए हो? कन्नौज यूपी से। अच्छा, इतने दुबले पतले कैसे हो गए साहब? टाइफाइड हो गया था सर। टाइफाइड ने अंदर तक निचोड़ दिया इस बच्चे को। उसके बाद फिर वेट लॉस हो गया करीब 20 kg। 20 kg पूरा। इसका तो जांच करवाई तो हेपेटाइटिस सी निकला। उसके बाद अनुलोम विलोम चालू किया 1-1 घंटा नियम। हेपेटाइटिस सी में और पहले तो टाइफाइड ने शरीर को खत्म कर दिया, फिर पता लगा लीवर गया, हेपेटाइटिस हो गया। अब क्या हाल है? अब ठीक है, अभी जांच करवाई थी तो उसमें 0 आ गया। लव नेगेटिव आ गया हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। तो कई बार हम बोल नहीं पाते हेपेटाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, क्या क्या बोले, AVN, ANA, HLB27 ऐसे। अब रोज करना, वापस तगड़ा हो जाएगा। जी जी जी। बताओ क्या हो गया था इनको? ओम स्वामी जी, हाँ, चरणों में कोटि कोटि नमन। इनको शुगर, इंसुलिन 38 लेना पड़ता था सुबह शाम मिला करके। हे राम। और उसके बाद ग्लीन पैरामाइड होता है ना, वो भी लेना पड़ता था। दवाई ऊपर से, इंसुलिन भी, और फिर भी शुगर कंट्रोल। और किडनी के लिए तो डायलिसिस नहीं बोल दिया था डॉक्टर ने। डायलिसिस बोल दिया था। अब रोज करना, और यही परहेज करना घर जाके भी। 2 महीने में ये बच्चे जैसा हो जाएगा। अब योग करना, पूरा परहेज पूरा करना। चलो, खुश रहो। मैं 2022 में आया था। मैं इंसुलिन 22 पॉइंट लेता था। 22 वो 3 साल से बंद हो गया है। ला, इंसुलिन बंद होना। और ये तो टाइप 2 टाइप 1 वालों का भी महाराज, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 3 साल से इंसुलिन लिया नहीं, जब से इधर से गया तब से।
बस थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल, योग चालू रखा। मेरा बीपी की गोली 3 साल से बंद हो गई। लो बीपी की भी गोली बन रही है, ये तो भूल ही गए थे महाराज जी बताना। मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई बंद। दवाई बंद। लो भाई सारा दवा, खून पतला करने की गोली बंद, ब्लड थिनर भी बंद। मैं सुबह 1.5 घंटे योग नियमित करता हूँ और डाइट पालन करता हूँ। डाइट में भी पूरा आहार विचार। मेरा बेटा डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि पापा ये कैसा क्या कर दिया आपने। बेटा कह रहा है पापा मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, हॉस्पिटल है, तो आपका तो साइंस बड़ा जोरदार है, ये अपने डॉक्टर बेटे को भी देना। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम साहब। आज से 6 महीने पहले मैं चारपाई से उठ नहीं सकता था। ऐसे क्या हो गया था? स्वामी जी मुझे शुगर था, बीपी था, थायराइड था और प्रोस्टेट था। ये एक के बाद दूसरी बीमारियों का भी एक चक्र भी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आदमी को घेर लेती है। और ये जो छाती है यहाँ पे, इसको कोड़ी बोलते हैं। ये हाँ, ये कोड़ी है। कोड़ी लोगों की कोड़ी अंदर जाती है। स्वामी जी मेरी कोड़ी बाहर आ गई थी, ऐसी पेपर वेट की तरह मोटी, में पेट के बल लेट नहीं सकता था, इतनी ऊपर। हाँ इतनी ऊपर आ गई थी। स्वामी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि थायराइड का ऑपरेशन होगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होगा और इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। इससे कई जगह से कटेगा भाई। योग शुरू किया 6 महीने ये गुरुजी योग करते हुए। अब तो देख ठीक लीजिए, आज प्लेन है एकदम, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। थायराइड भी ठीक, थायराइड बिल्कुल ठीक, लो स्वामी जी प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक, लो सारी चीज ठीक कर ली। 27 तारीख को यहाँ आया, मैंने इंसुलिन बंद किया, गोलियां बंद की। और अब शुगर कितना है? घर पे इंसुलिन लेने के बावजूद मेरा जो शुगर है वो 500 550 रहता था। इंसुलिन के बावजूद 500 रे रामा। और यहाँ बिना इंसुलिन के 215 से लेकर के 240 आ रहा है। लो अब ये भी 100 पर आ जाएगा, इसको कहते हैं कायाकल्प। नाम क्या है स्वामी जी? मेरा नाम भंवर सिंह है। लो भाई भंवर से निकल गया भंवर सिंह, चलो खुश रहो, जाओ। मैं लक्ष्मण प्रसाद गौड़, और मैं आपको ना बहुत पहले से, जब सीडी होती थी उस जमाने से फॉलो करता हूँ। पुराना चेला है। हाँ सर। क्या हाल है? मेरे को सर थायराइड हुआ था मैसिव 2007-8 में, और मेरा TSH 200 से ऊपर था। इतना? हाँ ये जी, तो हमने हाँ जी। पहली बार सुना इतना। 200 हाँ, मेरी ना रिपोर्टें सब रखी हैं। और 200 एम्स के डॉक्टर थे, डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो पद्म विभूषण थे, और उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी तो ग्लैंड बर्न हो गई और ठीक नहीं हो सकती। लो रे भाई। तो मैं आपको सुनता था और आप कहते थे कि कपालभाति, उज्जाई ये आप निरंतर करते रहें। उसके बाद मैंने ना स्वामी जी वो करना शुरू किया और 2-2 घंटे मैं लगा रहता था। मेरा 1-2 महीने में ही बिल्कुल ठीक आ गया। अब 2000 से अब 200 से अब कितना है? सर ये करंट की सितंबर की ये भी रिपोर्ट है। ये लो भाई करंट 1.58। लो भाई 200 से 1.58 ये लिखा हुआ है रिपोर्ट। किसी को ना भरोसा हो तो भाई देख लो। अब इसमें अमोर क्या बताए, रिपोर्ट बोल रही है, ना रामदेव बोल रहा है ना लक्ष्मण देव बोल रहा है। और तब से निरंतर योगा करता हूँ। और कितना ही बड़ा हुआ हो थायराइड, कितना ही बड़ा हुआ हो कोई रोग, अर्थराइटिस, अस्थमा, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, 1.8 तो इनका ये TSH है, T4 है इनका 8 और T3 है इनका 1.3। क्या ठीक किया मेरे भैया? लंग्स मेरे 70% खराब हो गई थी। लंग्स 70%? फिर जीता कैसे था, चलता कैसे था? 2 महीने रहा मैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन छूट गई देखो इसकी, ये मरा ही नहीं। एम्स में गया, उन्होंने टेबलेट लिखी। मैं कहा आपकी टेबलेट मैं ले रहा हूँ, मेरे तो स्वामी जी की ले रहा हूँ। तो फिर वहीं इलाज कराओ। 2022 से लगातार आ रहा हूँ। श्वासारी ब्रोंको में खाया, प्राणायाम किया। फेफड़े बहुत लोगों के 25-50% तक खराब हो। 25% तो सबके ही खराब है, आधे फेफड़ों से, आधी आंखों से, आधी दिमाग से, एक किडनी से, ऐसे 1-2 आर्टरी से काम ले रहे हो तुम, बाकी तो ऐसे भीतर से गड़बड़ झाला हो रखा है। फिस्टूला भी ठीक कर लिया। फिस्टूला, पायस फिसर, फिस्टूला, बगंदर तो बड़ा खतरनाक, वो ठीक कर लिया। लो अर्शोग्रिट लो, प्राणायाम करो और आहार ठीक कर लो। चलो लीलाधर आशीर्वाद।